इस कहानी की शुरुआत में कैरन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बार में किसी लड़के का आने का इंतज़ार कर रही होती है। दरअसल वो उससे पहली बार मिलने वाली थी, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो लड़का नहीं आता है। फिर उसका कॉल आता है जहाँ वो लड़का बोलता है कि मुझे क्या प्लीज़ आके तुम बाहर रिसीव कर सकती हो, क्योंकि उस बार का एड्रेस नहीं मिल रहा है। फिर उसे वो एक अंधेरी गली के अंदर बुलाता है और फिर उस अंधेरी गली के अंदर जब किरण पहुंचती है तब उसको बोलता है, क्या तुम जानती हो अंधेरी और वीरान जगह में किसी के बुलाने पर नहीं जाना चाहिए, और ख़ास करके किसी अजनबी की। और ये बात सुन के वो काफ़ी डर जाती है। फिर एक घोस्ट फिर उसके सामने आता है जो उसे मार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसी का स्टूडेंट था जिसे उसने कम मार्क्स दिया था, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी थी। और फिर अपने ड्रेस को वहाँ से चेंज करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो तारा नाम की एक लड़की से मिलता है जिसकी बड़ी बहन सैम के बारे में पूछता है। उसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तब वो बोलती है कि मैं फैट पार्टी में जा रही हूँ, और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर इस किलर का नाम था जोसेफ, और बड़े प्यार से उस मास्क को रख देता है। तब उसके मोबाइल में ग्रेग का फ़ोन आता है जो उसे घोस्ट फेस की आवाज़ में बात कर रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन के जोसेफ डर जाता है, उसे मना भी करता है कि तुम इस तरह से मुझसे बात मत करो, लेकिन उसके मना करने के बाद भी ग्रेग उससे घोस्ट फेस की आवाज़ में बात करता है। जब वो सामने वाला फ्रिज खोलता है तब वो देखता है कि उसके अंदर उसकी दोस्त ग्रेग की डेड बॉडी थी। आप कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही घोस्ट फिर उसकी हत्या कर देता है। फिर यहाँ पर ही हम सैम को देखते हैं जो अपना ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से करवा रही थी। जब उसका डॉक्टर पूछता है कि पिछले साल जो मर्डर का केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, तब वो बताती है कि वहाँ पे रिची नाम का एक खूनी था जिसे मैंने मारा था, और उसे मार करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, ना कि पछतावा हो रहा था। और ये सुन के उसका डॉक्टर डर जाता है और उसे इलाज करने से पहले वहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पे हम सैम को देखते हैं। जब वो घर आती है तब वो अपनी छोटी बहन तारे के बारे में पूछती है, तब उसे क्यों बताती है कि वो फैट पार्टी में गई है। जब वो फैट पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ पे हम दो लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिंडी है, उसकी गर्लफ्रेंड नाम अनिका था। यहाँ पर ही वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ हम तारा को देखते हैं जो एक लड़की के साथ कहीं जा रही होती है। तब तक चैट आ जाता है जो तारा का ही दोस्त रहता है, जो तारा को रोकता है। यहाँ पर ही उस लड़के के बीच में और यहाँ चैट के बीच में बहस होती रहती है। तब तक वहाँ पर सैम आ जाती है जो उस लड़के को सबक सिखाती है और अपनी छोटी बहन तारा को ले जाती है। यहाँ तारा काफ़ी गुस्सा होती है, उसे बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करोगी। अगर तुम मेरी पुरानी लाइफ में जीना है तो तुम पुरानी यादों में जी सकती हो, और मुझे तुम्हारे मर्डर वाले केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल जब से मर्डर हुआ था पिछले साल से, तब से तारा की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को एक मिनट भी छोड़ना पसंद नहीं करती थी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की आती है जो सैम के ऊपर पानी फेंकती है और उसे खूनी बोलती है, क्योंकि पिछले साल मर्डर में उसका भी नाम आया था। इसी बात से तारा काफ़ी परेशान होती है। तब और यहाँ हम तारा और चैट को एक साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि तारा और चैट एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहते नहीं है। कुछ देर के बाद चैट वहाँ से उठ के चला जाता है और इसी बात से तारा परेशान हो जाती है। फिर तारा की बड़ी बहन सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बॉयफ्रेंड डैनी से बात कर रही होती है। और कुछ देर के बाद चैट ऊपर से आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ सुन के सैम जब ऊपर जाती है तब वो देखती है न्यूज़ में कि जॉनसन के मर्डर के बारे में बताया जा रहा था, और इसी बात से परेशान हो जाती है और तारा को बोलती है जल्द से जल्द हमें इस शहर को खाली करना होगा, नहीं तो इस मर्डर केस में हम भी फंस सकते हैं। और ऐसा ही होता है, एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है सैम के मोबाइल पे जो उसे बोलता है कि जहाँ मर्डर हुआ है सैम तुम्हारा आई कार्ड वहाँ पर ही है, और उससे पुलिस स्टेशन बुलाता है। और जब वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है तब वो सैम के मोबाइल पे वही घोस्ट फेस का फ़ोन आता है जो बोलता है कि जॉनसन तुम्हें मारना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और इसके लिए बाद सैम उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि थैंक यू मत बोलो क्योंकि तुम मेरा शिकार हो। ऐसा बोल करके वो तारा के ऊपर हमला करता है। फिर तारा उसे धक्का देके ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर भाग करके एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है जहाँ पे वो घोस्ट फेस भी आ करके सबके सामने खुलेआम उसके ऊपर हमला करता है। और यहाँ तारा और सैम उस घोस्ट फेस के ऊपर कुछ सामान गिरा देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कुछ बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की आवाज़ सुन के घोस्ट फेस वहाँ से भाग जाता है। यहाँ तारा और सैम पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ वही ऑफिसर उससे पूछता है कि जॉनसन के बारे में तुम क्या जानती हो, और उसे एक मास्क भी दिखाता है। और फिर इसके बाद जब पूछता है तो सैम बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लोग सैम को खूनी कह रहे थे और सैम उसके ऊपर झगड़ा भी कर रही थी, और ये सब एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ही एक FBI के ऑफिसर आ जाती है जिसका नाम किल भी था। इसके ऊपर भी घोस्ट फेस ने हमला किया था और ये अब एक ऑफिसर बन चुकी थी और ये भी घोस्ट फेस को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है कि अब मैं भी आप लोगों की मदद करूँगी। और फिर यहाँ पे सैम बोलती है कि मुझे अब ये शहर छोड़ के जाना है
और यहाँ सैम जब जा रही होती है तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर को हम देखते हैं जिसका नाम था गिल। ये रिपोर्टर वही थी जिसने सैम के पिता के ऊपर किताब लिखी थी और सैम को खूनी का बेटी कहा था। इसके बाद से हर जगह सैम को खूनी की बेटी ही कहा जाता था। इसी बात से ये दोनों बहन काफ़ी नाराज़ भी थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सैम के डॉक्टर को, जिसके पास वही घोस्ट फेस आता है और उसे जान से मार देता है। उसने इसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि सैम साबित ना कर सके कि वो बेगुनाह है और उसका इलाज हो रहा है, और उसकी रिपोर्ट को भी उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे सैम उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग उसी खूनी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि खूनी शायद हम में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 4 दोस्तों में से ही कोई खूनी था। और फिर यहाँ पर ये सब एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो ईथर के ऊपर जब शक करते हैं तब वो बोलता है कि मैं क्यों, सैम भी तो हो सकती है। और फिर ये सब बात सुन कर के सबको उसी को देखने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे हम किल्बी को देखते हैं जहाँ पर ही एक बार फिर, और यहाँ ऑफिसर को फिर एक मास मिलता है और यहाँ पे किल भी उस ऑफिसर को बोलती है कि तुम्हारी बेटी का नाम क्यून है ना, और उसकी और सैम की दोस्ती है ना, उसे बोलो कि सैम से दूर रहने के लिए, क्योंकि सैम के पास जो भी रहेगा उससे खतरा हो सकता है। यहाँ पे सैम उसके सभी दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी न्यूज़ आती है कि सैम जिस डॉक्टर से इलाज करवा रही थी उसकी मौत हो चुकी है और सैम को हर जगह खूनी कहा जा रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया और ऐसी बात से वो बेचारी बहुत परेशान थी। तभी तारा आ जाती है, उसके पास बैठ जाती है। उसके सभी दोस्त आके कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया है। और फिर यहाँ पे हम सैम के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसके सामने वही घोस्ट फेस था जो क्वीन को मारने ही वाला था। और इसी बात डैनी का कॉल रिसीव करने से पहले घोस्ट फेस का मैसेज सबको मिलता है जिसमें क्वीन के डेड बॉडी का फोटो था, और उसको देख के उन्हें सब डर जाते। फिर अचानक क्वीन की डेड बॉडी को सबके ऊपर फेंकता है और फिर सबके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, जहाँ अनिका उससे घोस्ट फेस के हाथ लग जाती है। और यहाँ पर ही सैम उससे बचाने के लिए एक नाइफ होल्डर से उस घोस्ट फेस को मारती है और अपने सभी साथियों को लेकर के दूसरे रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब वो दूसरा दरवाज़ा बंद कर रही होती है तभी वहाँ पर ही घोस्ट फेस आ जाता है और फिर उसको धक्का दे के सभी लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनी अपने रूम से एक सीढ़ी देता है जिसके सहारे सैम डैनी के रूम में चली जाती है, और उसके बाद मिंडी चली जाती है। और मिंडी के बाद उसकी गर्लफ्रेंड अनिका जब जा रही होती है तभी वहाँ पे घोस्ट फेस आ जाता है जो उस सीढ़ी को हिलाता है और उस बेचारी को ऊपर से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर और सभी लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर डैनी सैम के पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करना, मुझ पे भी भरोसा मत करना क्योंकि खूनी कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे चैट जब ईथर को देखता है तो ईथर को पे काफ़ी गुस्सा करता है, बोलता है कल रात को तुम कहाँ थे, कल रात को इतना कुछ हुआ था। और फिर हम यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी बेटी क्वीन थी, और वो पुलिस ऑफिसर भी गुस्सा में था, बोलता है कि अब वो घोस्ट फेस को जान से मार के रहेगा। तब तक वहाँ पर किल भी आ जाती है और यहाँ पर ही हम गेरा को देखते हैं, वही प्रेस रिपोर्टर को, जो सभी लोगों को लेकर के एक जगह जाती है जहाँ पर ही वही घोस्ट फेस की सारे हथियार रखे हुए थे। यहाँ हम सैम को देखते हैं जो एक घोस्ट फेस के पास जाती है, दरअसल वो उसके पिता की ही थी, वो भी एक खूनी थी और उसकी परछाई दिखती है जहाँ पर वो कहते हैं कि खूनी तुम्हारे दोस्तों में से कोई हो सकता है, भरोसा तुम किसी पे भी मत करना। और फिर यहाँ पे हम सैम उसके सभी साथियों को देखते हैं जो एक प्लान बनाते हैं कि वो घोस्ट फेस को कैसे पकड़ेंगे, और चारे के तौर पे तारा उसकी बड़ी बहन सैम को वो चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसे एक पार्क में जाने के लिए कहते हैं। और इसके लिए सैम तैयार भी हो जाती है और यहाँ पे ऑफिसर भी तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। और यहाँ सैम और उसकी छोटी बहन तारा उस घोस्ट फेस का आने का इंतज़ार करती है कि जब वो आएगा तब वो उनको पकड़ लेगी, लेकिन घोस्ट फेस तो नहीं आता, लेकिन उसका कॉल आता है। और यहाँ किल भी जब ट्रेस करती है तब वो बताती है कि घोस्ट फेस तो पार्क में नहीं है, बल्कि वो तो उसी प्रेस रिपोर्टर के घर में है। और यहाँ हम प्रेस रिपोर्टर के घर में देखते हैं जहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड को मार भी चुका होता है, और उसी प्रेस रिपोर्टर के ऊपर हमला कर देता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और प्रेस रिपोर्टर उसे देख करके यहाँ वहाँ भागने लग जाती है और भागते हुए एक रूम के अंदर जाती है जहाँ वो घोस्ट फेस पहुँच जाता है, उसे मारने ही वाला होता है। तब तक सैम और तारा तब तक वहाँ पहुँच जाती है और घोस्ट फेस उन्हें देख करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण गिल की जान बच जाती है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है। तब तक यहाँ पे सैम समझ चुकी थी कि उस घोस्ट फेस से अब मुलाकात करने का समय आ चुका है, जिसके लिए वो घोस्ट थिएटर जाने का फैसला करते हैं और सभी लोग उसके वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो जा रहे थे तब वहाँ पर ही मिंडी की ट्रेन छूट जाती है और वो पीछे ही रह जाती है। अगली ट्रेन 5 मिनट बाद थी और यहाँ पे मिंडी के साथ अथर था उसके साथ। यहाँ पे हम देखते हैं जब सैम ट्रेन के अंदर थी जहाँ पे देखती है काफ़ी सारे घोस्ट फेस
पहने हुए थे। और यहाँ पे मिंडी भी जब ट्रेन पकड़ती है तो देखती काफ़ी सारे घोस्ट फेस पहने हुए आदमी थे, और एक आदमी मिंडी के ऊपर आके हमला कर देता है और वहाँ से चला जाता है हमला करके। कुछ बाद अतर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और मिंडी को अतर बचा लेता है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सैम और उसके सभी साथी उसी घोस्ट थिएटर में पहुँच चुके थे, और यहाँ सैम भी अपने पिता के घोस्ट फेस के पास जाती है, वहाँ से चाकू लेकर के रख लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि ताला लग चुका था, मतलब वो घोस्ट फेस आ चुका था। और यहाँ पर ही हम चैट को और तारा को देखते हैं जो एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, और तब तक उनके ऊपर वही घोस्ट फेस हमला कर देता है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तब तारा को वही घोस्ट फेस पकड़ लेता है, तब तक वहाँ पे चैट आ जाता है जो उन्हें बचा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नहीं बल्कि दो दो घोस्ट फेस थे। और हमें एक बात और भी पता चलती है कि ये अथर और क्यून ये आपस में भाई बहन हैं, और ये उसी पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं, और रिची के भी भाई बहन हैं, और जिसका खून सैम ने किया था, और इसका बदला लेने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर आए थे, और अथर ने भी उनसे इसीलिए दोस्ती किया था और उसके कॉलेज में ही इसीलिए पढ़ रहे थे। यहाँ पर ही वही पुलिस ऑफिसर बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तब तक मेरे बेटे को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हें जान से मार के रहूँगा। और तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि तारा उसके ऊपर ईंट से हमला कर देती है, और यहाँ पे किल भी उसके पिता के ऊपर गोली चला देती है, जिसके कारण सैम को और तारा को भागने का समय मिल जाता है। और ये लोग उस थिएटर के ऊपर चढ़ के जब भाग रहे होते हैं तब उनके सामने क्यून आके खड़ी हो जाती है, और यहाँ पे अथर भी उनके ऊपर हमला किए जा रहा था, लेकिन वो लोग बचते चले जाते। तब तक यहाँ पे तारा उसके भाई अथर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर क्वीन के ऊपर सैम गोली चला देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके सामने सैम अपने पिता की घोस्ट फेस के ड्रेस को पहन के आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ देर के बाद सैम का बॉयफ्रेंड डैनी अपने साथ पुलिस ऑफिसर को ले आता है, और सभी पुलिस आ जाती है, और यहाँ पे किल्बी भी बच जाती है, और यहाँ पे चैट भी बच जाता है। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक